कैसे हैं स्टूडेंट्स आज के बूटस्ट्रैप के लेक्चर में हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि आप बूटस्ट्रैप की हेल्प से किसी भी डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्सिव नाम का एक मेन फोल्डर बनाया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाला। और इसमें IMG नाम का एक फ़ोल्डर है जिसमें इमेजेस रखी हुई हैं मैंने, जो हमने डिज़ाइन में यूज़ करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफेशनली जब हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टूडेंट्स, मेन फोल्डर में एक एसेट्स नाम का हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। एसेट्स, अब एसेट्स में हम IMG वाले फोल्डर को ऐड कर देंगे। एसेट्स में IMG का फोल्डर आ जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके। तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोडेड फोल्डर पड़े हुए हैं बूटस्ट्रैप के, हम उनको यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिस्ट में जाके CSS का फोल्डर और JS का फोल्डर, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और एसेट्स के फोल्डर में ही इन दोनों को पेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एसेट का काम क्या है? एसेट्स का काम ये है कि आपकी वेबसाइट में यूज़ होने वाले तमाम एसेट्स इस एसेट्स नाम के फोल्डर में होने चाहिए। अब एसेट्स में क्या कुछ हो सकता है? एसेट्स में आपकी इमेजेस हो सकती हैं जो आपने वेबसाइट में यूज़ करनी है। एसेट्स में आपकी स्टाइल शीट हो सकती है जो आपने खुद बनानी है। एसेट्स में ही आपकी बूटस्ट्रैप की फाइल हो सकती हैं जो मैंने यहाँ पे CSS के फोल्डर में रखी हुई हैं। और एसेट्स में ही आपका जावास्क्रिप्ट का कोड हो सकता है, सारा कुछ। इस एसेट्स के साथ कौन सी फाइल होनी चाहिए? यहाँ पे सिर्फ आपकी इंडेक्स फाइल्स होनी चाहिए। आप 1 पेज की वेबसाइट बना रहे हैं तो वहाँ पे index.html होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ओपन विद कोड करते हैं, Ctrl+N के साथ न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम रख लेते हैं index.html। Shift 1 के साथ एमिट एब्रीविएशन ले आते हैं और लिंक करवा लेते हैं एसेट्स नाम के फोल्डर में। CSS का फोल्डर है, इसमें हमने फाइल अटैच करवानी है bootstrap.min.css। इसको हमने लिंक करवा लिया। टाइटल में हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, अब डिज़ाइन बनाने के लिए मैं अभी आपके सामने ही डिज़ाइन क्रिएट करूंगा। मेरा जो मेन टारगेट होगा ना, वो ये होगा कि मैं आपको इतना बता दूं कि किसी भी किस्म की वेबसाइट, किसी भी किस्म का डिज़ाइन जो आप क्रिएट कर रहे हैं वेबसाइट का, उसमें चाहे 3 कॉलम हैं, चाहे 4 कॉलम हैं, चाहे 6 के 2 कॉलम हैं, जितने भी कॉलम्स हों, मैं आपको सारी एग्जांपल्स के साथ एक डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाऊंगा। उसमें जो जो चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिव करने वाली चाहिए होंगी, आप उसको देख के यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक गारंटी भी दे सकता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं करवाऊँगा, उसी तरह अगर आप इस डिज़ाइन को बना लेते हैं जो मैं क्रिएट करूँगा, तो आप किसी भी किस्म की वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बहुत आसानी से कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं। getbootstrap.com पे मैं आ गया हूँ और इसके मैं चला जाता हूँ कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में जाते हैं हम नैव बार में। पहले वाली नैव बार को कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। इस लेक्चर में मेरा ज़्यादा काम डिज़ाइनिंग का नहीं होगा। मेरा ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है आपको सिखाना जो है वो होगा डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाना, कि आप डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। कंटेनर फ्लूट की जगह कंटेनर यूज़ कर लिया। नैव बार की जगह पे मैं लिख लेता हूँ रिस्पॉन्सिव, या रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लिख लेते हैं। गो लाइव कर लेते हैं, देख लेते हैं ज़रा आउटपुट कैसा आ रहा है। ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। ये नैव बार में लोगो साइड आ गई है और ये मेन्यूज। अब इन मेन्यूज को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो इसके लिए आपने UL में जो क्लास लगी हुई है ME, इसे आपने MS कर देना है, तो ये मार्जिन स्टार्ट से ऑटो हो जाएगा। तो अब हमारी नेविगेशन बार क्रिएट हो गई। इसके बाद हम एक स्लाइडर क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो स्लाइडर क्रिएट करने के लिए आपको मालूम है कि क्रोजल यूज़ करते हैं। क्रोजल यूज़ करने के लिए हम कंटेनर, रो और कॉल का लेआउट पहले क्रिएट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कंटेनर, रो और कॉल क्या होता है, ऊपर मैं आई बटन में इस लेक्चर का लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके अच्छे से समझ सकते हैं कि कंटेनर, रो और कॉल का लेआउट कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्लास होगी कंटेनर। कंटेनर में नेक्स्ट क्लास है रो और इसमें होगी कॉल 12 यूज़ कर लेता हूँ मैं। इस कॉल 12 में हम क्रोजल का कोड पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रोजल। फर्स्ट वाला नहीं यूज़ करते, सेकंड वाला यूज़ कर लेते हैं। इसका कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, कॉपी करें इसे और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ।
अब इसमें 3 इमेजेस लगाने की स्पेस बनी हुई है, तो हम यहाँ पे इमेजेस लगा लेते हैं ./img के फोल्डर में स्माइली इमेज लगा लेते हैं चिल्ड्रन वाली, और सेकंड में भी सेकंड इमेज लगा लेते हैं। एसेट्स में इमेज के फोल्डर में स्माइली 1 पड़ी है, और थर्ड इमेज जो है वो हम लगा लेते हैं ./assets में img फोल्डर में child1 नाम की एक इमेज है। इसको देख लेते हैं कैसा लग रहा है ये। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने अभी आउटपुट आ रहा है। अभी मैं इन एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, ब्राउज़र वर्क नहीं कर रहा। इसकी रीज़न ये है कि हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच नहीं की। बॉडी के लास्ट में आके हम स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स में जेएस का फोल्डर, और इसमें फाइल है bootstrap.bundle.js। इसको अटैच करेंगे। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो अभी हमारा स्लाइडर वर्क कर रहा है प्रॉपर। अब यहाँ पे साइडों पे आ रहा है मार्जिन, तो हमने यहाँ पे बेसिकली कंटेनर यूज़ कर लिया है, तो हम इसको कंटेनर फ्लूइड यूज़ करेंगे ताकि मार्जिन साइडों से ख़त्म हो जाए। अब अगर आप नोटिस करें तो साइडों पे एक पैडिंग आ रही है, ये वाइट आपको नज़र आ रहा है। ये कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट एक पैडिंग होती है, वो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं कॉल में आके लिख देता हूँ P0, तो आप देखेंगे ये फुल विड्थ पे कवर कर लेगा। ये देखें आपके सामने फुल विड्थ कवर कर लिया, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। स्टूडेंट्स, पहला सेक्शन हमारा क्रिएट हो गया, हमने स्लाइडर क्रिएट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होगा, हम प्रोडक्ट्स कार्ड बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कंटेनर क्लास। कंटेनर में सेकंड क्लास होगी रो, और इसमें कॉल 3 का यूज़ कर लेता हूँ मैं। और इस कॉल 3 में हम बूटस्ट्रैप के कार्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे कार्ड मिल जाएंगे आपको, ये कार्ड की एग्जांपल है, और इसी को हम कर लेते हैं कॉपी और इस कॉल 3 में पेस्ट कर देते हैं। अब जो बूटस्ट्रैप से हमने कार्ड कॉपी किया है, इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करते हुए स्टाइल टैग यूज़ किया हुआ है, और इसको विड्थ लगाई हुई है। तो हमने इस विड्थ को ख़त्म कर देना है। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हम कॉल 3 यूज़ कर रहे हैं, कॉल 3 की एक अपनी विड्थ है, और इन्होंने जो स्टाइलिंग लगाई है इनलाइन, उसकी एक अपनी विड्थ आ रही थी, तो ये दोनों यूज़ नहीं हो सकती। तो हमने उसको रिमूव कर दिया है, और हमने कॉल 3 की ही स्टाइलिंग यूज़ करनी है। इसमें img की जगह खाली छोड़ी हुई है, यहाँ पे हम कोई इमेज प्लेस कर देते हैं। img के अंदर आके लैपटॉप वाली इमेज लगा लेते हैं। बाकी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम काफ़ी वेस्ट होगा इस पर, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा इस पर। तो आपके सामने यहाँ पे एक कार्ड आ गया, और यहाँ पे ये अब टॉप से बिल्कुल साथ जुड़ गया। तो हमें यहाँ पे कंटेनर में मार्जिन लगाना पड़ेगा MT5। अगर आपको MT5 के बारे में नहीं पता, मार्जिन टॉप कैसे वर्क करता है बूटस्ट्रैप में, तो इस लेक्चर का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मार्जिन टॉप या मार्जिन बूटस्ट्रैप में कैसे वर्क करता है। मार्जिन टॉप लगाने के बाद यहाँ पे इतना मार्जिन मिल चुका है। अब इससे पहले हमें एक हेडिंग भी बनानी चाहिए ताकि थोड़ा खूबसूरत नज़र आए। H2 यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स, और इसको स्टाइल कर लेता हूँ। मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको टेक्स्ट सेंटर करता हूँ मैं, ताकि सेंटर में आ जाए। इसके बाद इसका जो कलर है उसे मैं कर देता हूँ प्राइमरी, और एक मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ 3 का। तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स हेडिंग आ गई है, और मार्जिन भी आ गया, और ये भी आ गया। अब ये मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, तो इसकी रीज़न ये है कि हमने कंटेनर में मार्जिन लगा दिया था, तो इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। देखते हैं क्या बनता है। तो अभी ये बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है, थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, तो हम यहाँ पे मार्जिन T3 लगा देते हैं, 3 सही रहेगा जी, 3 ठीक है। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं? ब्रेक पॉइंट स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ गूगल पे आके, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप ब्रेक पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्क्रीन्स के साइज़ लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्मॉल, इसका मतलब है एक्स्ट्रा स्मॉल। अब ये एक्स्ट्रा स्मॉल की स्क्रीन कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? इस साइन को हम लेस देन साइन कहते हैं। 576 पिक्सल, इसका मतलब ये है कि 576 पिक्सल से कम जितनी भी स्क्रीन होगी वो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन काउंट होगी। इसके बाद आती है स्मॉल। स्मॉल स्क्रीन काउंट होगी जी 576 पिक्सल से लेके 768 तक स्मॉल स्क्रीन होती है। इसके बाद मीडियम आ जाता है MD। ये बेसिकली क्लासेस के नेम लिखे हुए हैं। SM मीन स्मॉल होता है, MD मीन मीडियम, LG मीन लार्ज, XL और XXL।
मीडियम जो साइज़ होता है वो होता है 768 पिक्सल से लेके 992 तक। जो लार्ज साइज़ होता है वो 993 से स्टार्ट होता है और 1200 तक वर्क करता है। और जो एक्सेल साइज़ है वो 1201 से लेके 1400 तक वर्क करता है। और जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है या डबल एक्सेल है, ये 1400 से ऊपर जितनी भी स्क्रीन होगी उस पर ये वर्क करेगा। इनको हम ब्रेक पॉइंट्स कहते हैं। अब हमने इन्हीं क्लासेस जो SM, MD, LG हैं, इनको यूज़ करके हमने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाना है। जब आप बूटस्ट्रैप के साथ डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें मीडिया क्यूरी कम से कम यूज़ करनी पड़ती है। मीडिया क्यूरी क्या होता है, इसका मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं लेक्चर में जाके कि मीडिया क्यूरी कैसे वर्क करती है, क्यों हमने यूज़ करनी होती है, उस लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो अभी हम फिलहाल ब्रेक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो मीडिया क्यूरी का यूज़ देखेंगे डिज़ाइन में, अगर करना पड़ा तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा हमें। अब हमने इन ब्रेक पॉइंट्स को इस कॉल वाली डिव में यूज़ करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी कॉल LG3। अब इसका मतलब ये है कि ये जो कॉलम है ये लार्ज स्क्रीन पे 3 का रहेगा। अभी हमारी लार्ज स्क्रीन वर्क कर रही है तो 3 का कॉलम आपके सामने आ रहा है। इसके बाद मैं दोबारा से एक कॉल बनाता हूँ, कॉल MD, इसे मैं 6 कर देता हूँ। और तीसरी क्लास बनाता हूँ कॉल SM, इसे भी 6 रहने देता हूँ। और फोर्थ क्लास हमारी बनेगी कॉल 12। अब मैं आपको समझाता हूँ ये बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जब लार्ज स्क्रीन हो तो ये कार्ड 3 कॉलम का होना चाहिए। जब ये मीडियम स्क्रीन हो तो ये कार्ड जो है 6 कॉलम का हो जाना चाहिए। 6 कॉलम का मतलब क्या है? 6 कॉलम का मतलब ये है कि मीडियम स्क्रीन पे 2 कार्ड नज़र आएंगे आपको, जबकि बड़ी स्क्रीन पे 4 कार्ड नज़र आएंगे। जब स्मॉल स्क्रीन हो जाए तब भी आपको 2 कार्ड नज़र आएंगे। जब स्मॉल स्क्रीन आएगी तब आपको 12 कॉलम का एक कार्ड नज़र आएगा। अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं इसका प्रैक्टिकल करूँगा तो आपको आइडिया होगा। तो अभी मैं इस कार्ड वाली डिव को कर रहा हूँ कॉपी, और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। 2 कार्ड हो गए, 3, 4 कार्ड मैंने क्रिएट कर लिए, जिनका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है। अब हम इनको रिस्पॉन्सिव करके देखेंगे। रिस्पॉन्सिव कैसे करना होता है? रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक मॉनिटर और मोबाइल नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन का साइज़ नज़र आएगा, जो सा लैपटॉप आप यूज़ कर। मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो 13:26 अभी शो कर रही है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से पकड़ के स्क्रीन को रीसाइज कर रहा हूँ। अभी ये लार्ज स्क्रीन वर्क कर रही है। लार्ज स्क्रीन पे हमने लगाया हुआ है 3 कॉलम, मतलब 3 कॉलम के 4 कार्ड्स आ रहे हैं आपके पास, 3, 3, 6 और 6 और 6 12। अब मैं इसको करता हूँ रीसाइज। तो जैसे ही मीडियम स्क्रीन आएगी तो 2 कॉलम हो जाएंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके सामने 2 कार्ड्स आ गए। अब ये 2 कार्ड्स क्यों आए हैं? ये जो हमने कॉल MD6 क्लास लगाई थी, इसका मतलब ये है कि जब मीडियम स्क्रीन हो तो कॉलम 6 का हो जाए, जबकि लार्ज स्क्रीन पे कॉलम 3 का रहेगा। जब 3 का रहेगा तो एक रो में 4 कार्ड आपको नज़र आएंगे। अभी ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन वर्क कर रही है। अब जैसे ही लार्ज पे आएगा तो ये लार्ज पे भी 4 कार्ड नज़र आ रहे हैं। अब जैसे ही ये मीडियम पे आएगा तो आपको 2 कार्ड नज़र आएंगे। कॉल MD6 लगाया हुआ है, मीडियम स्क्रीन पे 2 कॉलम नज़र आएंगे। अब स्मॉल पे भी 2 नज़र आएंगे। जैसे ही एक्स्ट्रा स्मॉल आएगी तो यहाँ पे आपको 1 कार्ड नज़र आएगा। ये देखें आपके सामने 1 कार्ड हो गया। अभी यहाँ पे ये मार्जिन हमने नहीं लगाया हुआ है, मार्जिन यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉपर कार्ड अच्छे से नज़र आएगा। अब इसमें आके हम लगा देते हैं, सॉरी, कॉल में आके आप लिखें MY2 डैश आएगा यहाँ पे MY2। इसका मतलब है मार्जिन Y एक्सिस से 2 का मार्जिन मिल जाए। तो इस कार्ड को आप देखिएगा मार्जिन मिल चुका है। ये देखें ये 2 का मार्जिन मिल चुका है। अब इसमें अभी नहीं आ रहा क्योंकि हमने लगाया नहीं है, तो इसमें भी हम यूज़ करेंगे MY2। सब में लगा देते हैं। अभी प्रॉपर मार्जिन आ रहा है हर एक कार्ड के अंदर। ये देखें, एक कार्ड के बाद मार्जिन मिलेगा, दूसरे कार्ड के बाद भी मार्जिन आ रहा है, तीसरे कार्ड के बाद भी, चौथे के बाद भी मार्जिन मिल रहा है। अगर आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें अगर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं या 4 कॉलम आ रहे हैं 3-3 के, तो उसको आप सेम इस मेथड के थ्रू रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं, उसमें हम 3 कार्ड यूज़ करेंगे। ये 4 कार्ड थे, अब उसमें हम 3 कार्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आके एक कंटेनर यूज़ करते हैं। कंटेनर में रो क्लास होगी,
रो के बाद एक हेडिंग लगा लेते हैं H2 में। हेडिंग जो ऊपर हमने बनाई थी उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम थोड़ा बच जाए हमारा। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं ऑन सेल, कुछ भी आप लिखा जा सकता है, सिर्फ हेडिंग देख रहे हैं हम। यहाँ पे दूसरी हेडिंग आ गई और इस रो के बाद हम यहाँ पे कॉल क्रिएट करेंगे, कॉल 4, और इसमें भी हम कार्ड बनाएंगे। तो कार्ड कॉपी करने के लिए बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे, इसी कार्ड को, या बल्कि हम इन्हीं कार्ड्स को कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमने यहाँ पे बनाए थे। ये कार्ड वाली क्लास को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें जो इमेजेस हैं वो थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं ./assets में img और इसमें ऑफिस वाली कोई इमेज लगा लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी है। अभी हमने कॉल 4 यूज़ किया हुआ है और इसी कॉल 4 को हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब आपको 3 कार्ड नज़र आएंगे एक रो में, ये देखें स्टूडेंट्स। ऊपर वाली रो में हमने 4 कार्ड यूज़ किए थे, चारों को हमने रिस्पॉन्सिव करके देखा था। अब हम इन 3 कार्ड्स को रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप देखें हमने यहाँ पे कॉल 4 यूज़ किया हुआ है, इसके साथ आप लगाएंगे कॉल LG4। इट मीन्स कि लार्ज स्क्रीन पे ये कार्ड जो है 4 कॉलम कवर करेगा। इसके बाद हम बनाएंगे कॉल MD, मीडियम पे भी ये 4 कॉलम रहेंगे। और जब ये बनेगी कॉल SM तो इस पे हम 6 कर देंगे, मतलब 2 कॉलम नज़र आएंगे आपको। और इसके बाद हम लगाएंगे कॉल 12 कि जब एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होगी तो 12 का कॉलम हो जाएगा। अब इन्हीं क्लासेस को हम करते हैं कॉपी और बाकी कॉल में पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम रिस्पॉन्सिव करके देखते हैं। अभी हम हैं लार्ज स्क्रीन पे। लार्ज स्क्रीन पे आपको 3 कार्ड नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिव करके आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। अभी हम एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे, अब इसको मैं करता हूँ रिस्पॉन्सिव। लार्ज पे आ गए, लार्ज पे भी 3 कार्ड नज़र आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने लार्ज पे 4 कॉलम लगाए हुए हैं। अभी हम आ गए मीडियम स्क्रीन पे, मीडियम पे भी हमने 4 कॉलम यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं स्मॉल पे, तो स्मॉल पे आने के बाद आपको यहाँ पे 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं। अब ये 2 क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल SM 6 लगाया हुआ है। हमने कहा इसको कि जब स्मॉल स्क्रीन आए तो जो 12 की रो है वो 6 की हो जाए। जब 6 की होगी तो दोनों कार्ड्स को 6 कॉलम असाइन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। अब जैसे ही हम एक्स्ट्रा स्मॉल में आएंगे, स्मॉल से नीचे, तो ये कार्ड 1 हो जाएगा। ये देखें, अब ये आपके सामने सिंगल कार्ड हो गया। इसमें भी हमें मार्जिन लगाना पड़ेगा। मार्जिन हम लगा देते हैं यहाँ पे, आप लिखें MY2, इसमें भी लगेगा MY2। और थर्ड कार्ड हमारा ऊपर है यहाँ पे, इसमें भी हम लगा देते हैं MY2। तो आप देखें यहाँ पे हर कार्ड के दरमियान में मार्जिन मिल रहा है। तो ये इस तरह से हमने इसको रिस्पॉन्सिव बना लिया। अब मैं दोबारा दिखाता हूँ। अभी हम हैं एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे। जब ये लार्ज होगी तो भी 3 कार्ड नज़र आएंगे, और जब ये मीडियम होगी तब भी 3 कार्ड नज़र आएंगे, और जब ये मीडियम के बाद स्मॉल में जाएगी तो आपको 2 कार्ड नज़र आएंगे, तीसरा कार्ड नीचे चला जाएगा। ये एक्स्ट्रा स्मॉल में तो सिंगल कार्ड हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने। तो ये देखें, अब ये सिंगल कार्ड हो गया। इट मीन्स कि जब ये वेबसाइट हमारी मोबाइल में ओपन होगी तो सिंगल कार्ड नज़र आएगा। टैबलेट में यूज़ करने वाले यूज़र को 2 कार्ड नज़र आएंगे एक रो में, और जो यूज़र लैपटॉप में या बड़ी स्क्रीन में देखेगा उसको 3 कार्ड नज़र आएंगे। ये मीडियम स्क्रीन है, और इसके बाद ये लार्ज है, लार्ज पे भी 3 कार्ड, और जब एक्स्ट्रा लार्ज होगा तो इसमें भी 3 कार्ड नज़र आएंगे। तो इस तरह से अगर आपके वेबसाइट डिज़ाइन में 3 पोर्शन आ रहे हैं या 3 कॉलम आ रहे हैं तो उसको आप इस मेथड के थ्रू रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कंटेनर। कंटेनर के बाद रो होगा,
और रो के बाद एक हेडिंग होगी, हेडिंग हम ऊपर वाली ही कॉपी कर लेते हैं। रो के बाद मैंने हेडिंग लगा दी है और इस रो के बाद हम यहाँ पे कॉल यूज़ करेंगे। अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कॉल 7। अब इस कॉल 7 में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इमेज लगाते हैं। इमेज डॉट स्लैश एसेट्स में जाने के बाद IMG में, और इसमें से कोई एक इमेज अटैच करवा लेते हैं। आउटपुट देखते हैं ज़रा कैसा आ रहा है इसका। स्टूडेंट्स ये इसका आउटपुट आ रहा है। अभी ये इमेज कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं किया। इमेज में क्लास लगाते हैं IMG फ्लू, तो अभी इमेज सेट हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे कॉल 7 की इमेज आ गई। अभी कोई गड़बड़ हो रही है, आई थिंक कंटेनर के स्पेलिंग गलत हो गए। हाँ जी, कंटेनर के स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लें तो अभी ये एक्यूरेट नज़र आएगी आपको। ये देखें, अभी आपको 7 कॉलम में ये इमेज नज़र आ रही है। अब 7 के बाद जो 5 कॉलम है वो यहाँ पे आएंगे और इसमें हम कोई ना कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस कॉल के बाद कॉल 5। इसमें हम लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिव क्रिएट करते हैं जिसका नाम टेक्स्ट रख लेते हैं क्लास का, और इसमें एक H2 बनाते हैं, लॉरेम 5 वर्ड्स ऐड कर देता हूँ, और इसके बाद एक पैराग्राफ बना लेते हैं लॉरेम 25 वर्ड्स। आउटपुट कैसा आ रहा है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अब एक तरफ इमेज आ गई 7 कॉलम की और एक तरफ आपका आ गया टेक्स्ट, और अब हमने इस सेक्शन को बनाना है रिस्पॉन्सिव। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने ब्रेक पॉइंट का यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम लगाते हैं LG, लार्ज स्क्रीन पे 7 कॉलम रहेंगे, और जब ये जाएगा कॉल MD मीडियम स्क्रीन पे तो इस पे भी 7 रहेगा, और जब ये जाएगा कॉल SM पे तो इसको हम 6 कॉलम कर देंगे, और 6 के बाद जब कॉल में आएगा तो इसको हम 12 कॉलम लगा देंगे। और इसी तरह हम अब आते हैं इस टेक्स्ट वाले में, कॉल LG 5 होगा, लार्ज स्क्रीन पे 5 कॉलम कवर करेगा, और कॉल MD जो है MD पे भी 5 का रहेगा। ये कॉल SM पे आके ये हो जाएगा 6 कॉलम का, और कॉल में आके ये 12 कॉलम का हो जाएगा। तो अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिव वर्क कर रही है। इंस्पेक्ट करते हैं तो अभी है जी ये स्क्रीन एक्स्ट्रा लार्ज, तो एक्स्ट्रा लार्ज में 7 कॉलम और 5 कॉलम वर्क कर रहे हैं। लार्ज पे आते हैं, लार्ज पे भी उसी तरह वर्क कर रहा है। इमेज हमारी बड़ी नज़र आ रही है और ये हमारा टेक्स्ट 5 कॉलम में नज़र आ रहा है। इमेज को एक राउंडेड क्लास लगा देता हूँ, थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आएगा। ये बॉर्डर रेडियस बन जाएगा छोटा सा एक ना इमेज में, ये वाला। अब हम आते हैं मीडियम स्क्रीन पे। तो मीडियम स्क्रीन पे भी आप देखें दोनों चीज़ें हमें इक्वल और अच्छे तरीके से नज़र आ रही हैं। और इसके बाद हम आते हैं SM पे। SM पे आने के बाद भी आपको दोनों इक्वल नज़र आ रही हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल में। तो एक्स्ट्रा स्मॉल में आने के बाद आपको ये सिंगल कॉलम में नज़र आ रहा है। इमेज अलग हो गई है और टेक्स्ट आपका अलग हो गया है। टेक्स्ट को हम लगा लेते हैं यहाँ पे MT5 लगा लेते हैं, मार्जिन टॉप से 5, तो ये 5 का मार्जिन मिल चुका है। तो अब ये देखें, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन, और ये है टैबलेट की स्क्रीन, ये भी टैबलेट की स्क्रीन, और यहाँ पे आ गई लैपटॉप की स्क्रीन, और ये आ गया लार्ज साइज़, और इसके बाद आ गया एक्स्ट्रा लार्ज साइज़। अगर आपका कोई डिज़ाइन इस तरह का है कि जिसमें 7 कॉलम में एक सेक्शन है, 5 कॉलम में दूसरा सेक्शन है, तो इसके लिए आप इसको ये वाले ब्रेक पॉइंट्स लगा के इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में एक फुटर क्रिएट कर लेते हैं ताकि उसका भी आपको आइडिया हो जाए। तो फुटर के लिए हम फुटर लिखते हैं जी। फुटर में आएगा कंटेनर, कंटेनर में होगा रो, और रो में हम कॉल 4 यूज़ कर लेते हैं। 4 सेक्शन बनाएंगे, और इस फुटर को हम क्लास लगा देते हैं और बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं BG प्राइमरी लगा देते हैं।
और एक पैडिंग अप्लाई कर देते हैं 5 की, और कॉल 4 में आके एक हेडिंग बनाते हैं H3 में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव ही लिख लेते हैं। और इसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, इसमें LI होगा, इसमें हम लिख लेते हैं lorem 3, और इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। एक कॉल 4 बन गया, और इसी को करें आप कॉपी, 2 हो गए, 3 हो गए। अभी हमने 3 सेक्शन बनाए हैं, अगर आपने 4 करने हैं तो आप 4 भी कर सकते हैं। और रिस्पॉन्सिव के बाद दूसरे में हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस, और तीसरे में हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल आवर सोशल मीडिया। कुछ भी लिखा जा सकता है, बस मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया फुटर। अब हम इस फुटर को करेंगे रिस्पॉन्सिव, तो इसके लिए इसमें हम मार्जिन लगा देते हैं। जैसा कि ऊपर मार्जिन आ रहा है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। मार्जिन लगाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं रो में MY5, Y एक्सिस से 5 का मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो ये बहुत अजीब सा लग रहा है, तो हमें यहाँ पे MB लगाना पड़ेगा, MB3 कर देते हैं ताकि सिर्फ बॉटम से ही मार्जिन आए। तो ये बॉटम से मार्जिन आने लगे। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फुटर पे। फुटर को रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो फुटर को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम यहाँ पे पहले कॉल देख लेते हैं। कॉल 4 यूज़ किया है, हम कहेंगे यहाँ पे LG में आके 4 का कॉलम हो जाए। जब कॉल आए MD में, मतलब मीडियम में, तो भी 4 का रहे। जब स्क्रीन आ जाए SM में तो ये 6 का हो जाए। और इसके बाद जब आए ये कॉल तो ये 12 का हो जाए। बेसिकली हम 3 के कर लेते हैं, 4 कॉलम बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 3, इसमें भी 3 का रहेगा, और इसमें 6 का कर देंगे, और इसमें ये कर देंगे। इन्हीं ब्रेक पॉइंट्स को कॉपी करें आप, और बाकी कॉल में भी ऐड करवा दें। पेस्ट, पेस्ट, और एक कॉलम और बना लेते हैं, क्योंकि हमने 3 के कॉलम कर दिए थे। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आपके सामने 4 सेक्शंस आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम इनको रिस्पॉन्सिव करके देखते हैं, इंस्पेक्ट करें। तो अभी ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, तो 4 वर्क कर रहे हैं। तो इसको हम कर लेते हैं लार्ज। ये लार्ज पे भी 4 का आ रहा है। जब मीडियम पे आएगा तो मीडियम पे भी 4 कॉलम आ रहे हैं। और जब ये मीडियम से नीचे स्मॉल में आएगा तो ये अब हो जाएंगे 2 ऊपर, मतलब 6 कॉलम मिल गए। मैं आपको क्लास दिखाता हूँ। ये देखें, SM पे आगे 6 कर दिया हमने, तो 6 12 होते हैं। तो 2 6 ये कॉलम ले रहे हैं, 6 ये ले रहे हैं, तो 12 कंप्लीट हो गए। और जब ये आएगा एक्स्ट्रा स्मॉल में तो ये 12 कंप्लीट कर लेगा। तो आपका फुटर कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपका डिज़ाइन जैसा भी हो, आपने इस फॉर्मेट को फॉलो कर लेना है, और आपका डिज़ाइन अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब ये देखें, अभी भी हमारे क्राउजल वर्क कर रहे हैं अच्छे से। तो ये फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स बूस्ट ऐप को यूज़ करने का, कि आप अपना डिज़ाइन बहुत आसानी के साथ रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस डिज़ाइन का कोड चाहिए हो तो मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा, आप इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अगर आप कोड देखना चाहें तो आप कोड को डाउनलोड करके देख सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।